काशी और अरुणाचल से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी असम में थे। असम दौरे के दूसरे दिन सुबह की शुरुआत उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क से की। यहां वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। ये रोचक वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। असम और अरुणाचल के व्यस्त दौरे से समय निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तड़के 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क की सैर पर निकले। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो काजीरंगा में रात भर रुकने के बाद जंगल सफारी के लिए पहुंचे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री ने 2 घंटे समय बिताया। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध इस पार्क में हाथी, जंगली भैंस, हिरण और बाघ भी हैं। उद्यान घूमने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाफ जैकेट के साथ मिलिट्री रंग की हाफ टी शर्ट पहन रखी थी। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक रंग की हैट और आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था। काजीरंगा की अपनी पहली यात्रा में सबसे पहले उन्होंने हाथी की सवारी की। हाथी की सवारी करते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें भी कैमरे में कैद की। दूरबीन से पार्क को हर तरफ से देखा। हाथियों को गन्ना भी खिलाया। इसके तुरंत बाद उसी रेंज के अंदर मौजूद जीप सफारी का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। उन्होंने ओपन जीप में खड़े होकर पार्क की सैर की और यहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पार्क में मौजूद हाथियों को भी उनके ट्रेनर के साथ मुलाकात की। यही नहीं, इससे पहले कल शाम उन्होंने काजीरंगा पहुंचने पर रोड शो भी किया था, जिसमें उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री का असम दौरा ऐसे वक्त पे हुआ है जब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। आज उन्होंने राज्य को करीब 18,000 करोड़ की सौगात दी। ये प्रोजेक्ट रेल, स्वास्थ्य, तेल और गैस से जुड़े हैं। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कुछ इस अंदाज में किया। पर्दा हटते ही शंखनाद और घंटियों से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत असम की भाषा में की। मंच से ही पीएम मोदी ने पूरे असम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण के तहत बने लगभग 5.5 लाख आवास लाभार्थियों को सुपुर्द किए। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है। 5.5 लाख घर। असम दौरे पर प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र को विकास की सौगात दी। उन्होंने पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत 3,992 करोड़ से बनी बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन भी किया। 718 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से असम के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार को फायदा होगा। तिनसुकिया में नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। इसके अलावा 1300 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली। प्रधानमंत्री का असम का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब सीटों के समझौते के साथ बीजेपी टिकट बंटवारा भी हो चुका है। इसीलिए सीट समीकरण और टिकट का गुणा गणित भी समझ लेते हैं। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 9 पर जीती थी।
इस बार के फॉर्मूले के तहत बीजेपी 11 सीटों पर लड़ेगी। 2019 में 10 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, यानी इस बार बीजेपी 1 सीट ज्यादा लड़ने जा रही है। जबकि उसने अपने सहयोगी असम गण परिषद को 2 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 1 सीट दी। बीजेपी ने असम में की 11 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने 6 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है, 5 नए चेहरों को मौका मिला। प्रधानमंत्री जब कहीं किसी राज्य के चुनावी दौरे पर होते हैं तो उसका असर बगल के राज्यों पर पड़ता है। आज उन्होंने असम, अरुणाचल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को साधा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर आज के नॉर्थ ईस्ट दौरे को देखें तो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की कुल 25 सीटों में से 2014 में एनडीए को 10 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें 8 बीजेपी की थी। 2019 के नतीजों को देखें तो एनडीए को 18 सीटें मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी को 14 सीटें थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से 22 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। कुछ दिन पहले इस टारगेट के बारे में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था। सीधे चलते हैं, मेरे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल जी मौजूद हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, बल्कि मैं तो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना चाहूंगा। अगर आप टारगेट्स को देखें, एक तरफ वाराणसी, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट, तीसरी तरफ बंगाल, हर एरिया को केटर किया जा रहा है और यह हमें पता है कि बीजेपी का फेस, बीजेपी का अगर ड्राइविंग इंजन है वो प्रधानमंत्री मोदी है। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं, दूसरी तरफ कौन है जो इस तरीके से टक्कर देने के लिए तैयार है, इस ड्राइविंग फोर्स के साथ, इस चेहरे के साथ, या इस एनर्जी के साथ, या इस मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव के साथ? देखिए, कहा जाता है कि मेहनत की नकल नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपने जो लिखा है कि देव काज से देश काज, अब आप देखिए कामाख्या से काशी एक ही दिन में, ये अपने आप में अगर मैं कहूं तो जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना है उस हद तक जिसके आगे राह नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मोदी जी अभी कुछ दिन 3 या 4 दिन पहले मोदी ने खुद जयशंकर प्रसाद की एक लाइन की थी कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मोदी जी उसमें से है जो रोज निरंतर उनका सारा कामकाज ही विकास, जनता से बातचीत, ये वो कंटिन्यूटी है। तो अब जिस तरह से जितनी मेहनत वो कर रहे हैं और उन्होंने जितनी मेहनत अतीत में पिछले 10 सालों में कर दी है, वो उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अपनी सफलता का जो उन्होंने पगडंडी खुद बनाई है, हाईवे कहिए, दूसरी पार्टियां जब तक वो बनाएंगी बहुत वक्त गुजर चुका है, अब वो मुश्किल है। तो वो जैसे दिनकर की लाइन है ना कि कीर्तिदास यह नहीं किसी की जो चाहे अपना ले, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कीर्तिदास यह नहीं किसी की जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, उनका जो कि चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। तो मोदी जी उसमें से हैं जिन्होंने झुरमुट को काट करके अपनी राह बनाई है 10 साल में। आप जो बता रहे हैं सर, ये एक प्रधानमंत्री की मेहनत, ऊर्जा और जोश कौतूहल पैदा करती है। हम आपको बता चुके हैं कि पीएम मोदी आज ही 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और खबर यह भी है कि आज से लेकर अंतिम चरण के चुनाव तक पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो करेंगे। होली के बाद तूफानी प्रचार अभियान शुरू होगा। देश भर में करीब 150 चुनावी सभा और रोड शो होंगे। सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण भारत पर रहेगा। उत्तर और मध्य की तुलना में बीजेपी दक्षिण में कमजोर है, इसीलिए दक्षिण के राज्यों में 35 से 40 चुनावी सभा करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 15 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। काशी से आज रोड शो की शुरुआत हो भी चुकी है, लेकिन इससे पहले के 68 दिनों की बात करें तो आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 52,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी करीब करीब हर दिन राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। अभिनंदन उड़ीसा के वासियों को, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का लंबा सफर तय कर चुके हैं।
वो यूपी से बिहार, झारखंड से पश्चिम बंगाल, ओडिशा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, केरल से कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरात तक की यात्रा कर चुके हैं। इस साल के शुरुआती 68 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी 52,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नाप चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी 2 महीने में धरती के एक चक्कर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। आज ही वो 4 राज्य का दौरा कर चुके हैं। असम से अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और वहां से उत्तर प्रदेश की दूरी तय कर चुके हैं। ये दूरी 500 या 1000 किलोमीटर की नहीं है। पीएम मोदी आज ही लगभग 2900 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कभी प्लेन में दिखे, कभी कार में, कभी उन्होंने आम लोगों के साथ ट्रेन का सफर किया, कभी मंदिर में पूजा अर्चना की और कभी वो गहरे समंदर में उतर गए। यही वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से अलग बनाती है। शायद ही दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष होगा जो एक ही दिन में 2-2 राज्यों का दौरा कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी नॉन स्टॉप चुनावी यात्रा कर रहे हैं। 2019 में भी वो बिना रुके, बिना थके नॉन स्टॉप रैली कर रहे थे। 2024 में 68 दिन के अंदर वो 52,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, जबकि अभी चुनाव का ऐलान होना बाकी है। 2019 में उनका चुनावी सफर 1,05,000 किलोमीटर का रहा था। इस दौरान उन्होंने देश भर में कुल 142 रैलियां की थी, लेकिन इस बार 68 दिन में ही वो 52,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और चुनाव पूरा होने तक वो 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार वो पिछली बार की तुलना रैलियां और रोड शो भी ज्यादा करने वाले हैं। अब सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ राम कृपाल जी हैं। सर, एक लास्ट रिएक्शन, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है ये तो समझ में आ रहा है, बड़ा क्लियर कट है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हम बार बार बात करते हैं कि गेम्स कहां से होंगे, गेम्स कहां से होंगे और दक्षिण की बात करते हैं, एक टारगेट इतना बड़ा सेट कर दिया गया है, उस टारगेट के अनुरूप क्या पूरी मशीनरी वैसे काम करेगी? खाली प्रधानमंत्री नहीं, क्या बाकी सभी लोग भी वैसे ही एग्रेसिव मोड में आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए निशांत जी, एक मोदी जी का जो 2014 है, बल्कि मैं कहूंगा उससे पहले से उनका, आप ये चीज देखिए कि वो किसी को वो नेगेटिव नैरेटिव पे नहीं चलते हैं। वो जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, विकास के लिए बढ़ रहे हैं। उनके एजेंडे में ये नहीं है कि मैं किसी को हराऊंगा। ऑब्वियस है कि अगर आप जीतेंगे तो बाकी लोग तो अपने आप ही पॉजिटिव कैंपेनिंग की आप बात कर रहे हैं। सर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर, माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉजिटिव कैंपेनिंग और जबरदस्त तरीके से, जिसको कहा जाए कारपेट बॉम्बिंग करना, इतनी मेहनत करते